हेलो एवरीवन, दिस इज पुरू जनुश्रिया। आज हम एक आरेख डिस्कस करने वाले हैं। ये आरेख है क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 2 मानव जनन है, उसका डायग्राम है। क्लियर है? इस डायग्राम में अपन क्या देखेंगे? शुक्र जनन और अंड जनन, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस, यानी शुक्राणु का निर्माण किस तरीके से होता है और जो अंडाणु है उसका निर्माण किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। नीट में कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए। कौन सी स्टेज है जो हैप्लॉइड स्टेज है, कौन सी स्टेज है डिप्लॉइड स्टेज है, द्वितीयक जो शुक्राणु कोशिका है वो कौन सी स्टेज है, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है एक्सेट्रा, फीमेल्स में कब स्टार्ट होता है, मेल्स में कब स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं अच्छे से। एक बार इसको जूम करके पहले सिर्फ इसी को देखते हैं ना, उसके बाद फिर हम उस पर आएंगे। तो जब मेल में क्या होता है, जब यौवन आरंभ होता है यानी युवावस्था आती है, प्यूबर्टी स्टेज आती है, तो जो कितनी 12 से 14 ईयर, इस टाइम पे क्या होता है, शुक्राणुजन जो होते हैं, ये शुक्राणुजन, इनमें सूत्री विभाजन होगा। सूत्री विभाजन यानी इनमें कितने क्रोमोसोम रहते हैं? 46। इनमें भी कितने हैं? 46। ये आगे और डिवाइड हो गए, कितने हैं? 46। इनमें क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन होगा, विभेदन। किन में हो रहा है? शुक्राणुजन जो कोशिका है उनमें विभेदन हो रहा है। विभेदन होने के बाद प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनाती हैं। विभेदन होने के बाद प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं बनाती हैं। इन प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा अर्धसूत्री विभाजन? फर्स्ट। क्लियर है? वो सब में होगा। इससे बनिए ये दो इनमें, इससे बनिए दो इनमें भी, इससे बनिए दो इनमें भी, और इससे बनिए दो इनमें भी, इस तरीके से। तो हम एक के बारे में बता रहे हैं। क्लियर है? ये वाली जो कोशिका है, प्राथमिक शुक्र कोशिका है, इसने किया अर्धसूत्री विभाजन और इसने क्या बना दिया? द्वितीयक शुक्र कोशिका या शुक्राणु कोशिका। तो कौन सी होगी? सेकेंडरी स्पर्म सेल हो गई। इसमें कौन सा होगा? द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन। इससे क्या बन गया? शुक्राणु पुरुषु या शुक्राणु पूर्व। इससे क्या बन गया? शुक्राणु पुरुषु या शुक्राणु पूर्व। ये डिफरेंशिएट होंगे सीधे। डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएंगे? ये स्पर्म बनाएंगे। यानी कौन डिफरेंशिएट हो रहा है? शुक्राणु पुरुषु या शुक्राणु पूर्व। क्लियर? ये डिफरेंशिएट होगा, ये आगे जाके क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा। तो अपन बात कर लेते हैं कि कौन सी स्टेज जो है वो 46 क्रोमोसोम की थी, कौन सी स्टेज 23 क्रोमोसोम की थी। तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना, आपको बस याद क्या रखना है कि म्यूसिस फर्स्ट कहाँ पर हुआ था? यहाँ हुआ था। यानी प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में म्यूसिस फर्स्ट हुआ था। म्यूसिस फर्स्ट होने के बाद यानी यहां तक जो है 46 क्रोमोसोम है। जैसे ही इसमें म्यूसिस हुआ, यहां पर कितने हो गए? 23 क्रोमोसोम हो गए। म्यूसिस फर्स्ट में हो जाते हैं ना आधे, उसके बाद ये समसूत्री विभाजन की तरह विभाजन होता है, ये जो दूसरा होता है। तो इसमें भी 23 रहेंगे, फिर आगे जो है वो तो 23 रहे नहीं है। तो जहां पर प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है वहां तक तो 46 है, लेकिन जहां से अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट हो गया, अगली जो कोशिका रहेगी उसमें 23 रहेगा या आधा रहेगा। एक बार बात कर लेते हैं फीमेल के बारे में। तो अंडजननी, ooजेनेसिस, इसमें अंड कोशिका होती है, जो कोशिकाएं होती हैं, अंड कोशिका नहीं, जो कोशिकाएं होती हैं, अंडजननी की जो कोशिकाएं होती हैं, अंडाशय की जो कोशिका, सॉरी,
है ना। अंडाशय की जो कोशिका होती है उनमें क्या होगा, सूत्री विभाजन होगा और विभेदन होगा। सूत्री विभाजन हुआ और विभेदन हुआ तो क्या बन गए, प्राथमिक अंडक। सूत्री विभाजन हो गया यहां तक, फिर ये विभेदन हो गया, ये क्या बन गया, प्राथमिक अंडक। तो यहां तक जो प्रोसेस होती है पूरी, वो गर्भ जीवन में ही हो जाती है, यानी कि बच्ची जब पेट में होती है तभी। मेल में क्या हो रहा था कि जब यौवनारंभ स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 12 से 14 साल की उम्र के करीब हो रहा है। लेकिन जो लड़कियां होती है, बच्ची होती है, उनमें क्या होता है, पेट के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है सारी प्रोसेस। तो प्राथमिक अंडक तक क्या हुआ, गर्भ के अंदर ही स्टार्ट हो गया या बन के तैयार हो गया। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन करेगा, अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त। क्लियर है। ये हुआ, ये जन्म, बाल्यावस्था और यौवनारंभ, यहां तक आते आते करीबन द्वितीय कंडक, यहां तक आते आते क्लियर है। प्राथमिक कंडक है, इसमें मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद क्या हुआ, द्वितीय कंडक बना। यौवन आरंभ आते आते ये डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है। बहुत स्लो प्रोसेस होती है, मतलब उसी स्टेज में पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। फिर जैसे यौवनारंभ स्टार्ट हुआ तो यौवनारंभ तक किस स्टेज में रहेगा, वो प्राथमिक अंडक की स्टेज में, पहला अंडक जो है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही यौवनारंभ स्टार्ट होता है तो द्वितीय कंडक का निर्माण होता है, तो एक द्वितीय कंडक बनेगा। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, हाँ दूसरी साइड में एक प्राथमिक पिंड और बन रहा है, पिंड अणु बहुत छोटा बनता है ये, और अंडकोश का जो होती है वो बड़ी होती है। उसके बाद इसमें क्या होगा, द्वितीय विभाजन होगा। भाई अर्सूती फर्स्ट ही हुआ है ना, तो मियोसिस सेकंड होगा। क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, ये ओम बन जाएगा और ये क्या बनेगा, प्रथम ध्रुवीय पिंड बनेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, द्वितीय ध्रुवीय पिंड, क्योंकि प्रथम ध्रुवीय पिंड तो यहां पर बन गया। ये सब कब हो रहा है, जब बच्ची बड़ी हो गई है, यानी उसकी प्रौढ़ावस्था में हो रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, मुझे लगता है इसमें कोई डाउट रहना चाहिए, बहुत क्लियर दे रखा है ना। इसमें है क्या कि जो गर्भ जीवन होता है वहां तक प्राथमिक अंडक बन जाता है, गर्भ जीवन तक प्राथमिक अंडक बन जाता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, अंडोत्सर्ग के पूर्व समाप्त हो जाता है। क्या समाप्त हो जाता है, पहला अंडक अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर है। जब अंडोत्सर्ग होगा उससे पहले ही सारी प्रोसेस ही कंप्लीट हो जाएगी। तो जन्म और बाल्यावस्था ये इसी अवस्था में रहता है। कौन सी अवस्था, प्राथमिक अंडक अवस्था। उसके बाद जैसे यौवनारंभ होता है, ये डिवाइडेशन हो जाता है, एक प्रथम ध्रुवीय पिंड बन जाता है, एक द्वितीय अंडक बन जाता है। इसमें मियोसिस सेकंड होता है, ये क्या होता है, एक अंडाणु बना लेता है और द्वितीय ध्रुवीय पिंड बना लेता है, एक छोटा सा। ये जो अंडाणु होता है वो फीमेल एग होता है, गैमेट। और ये कौन सी स्टेज में होता है, प्रौढ़ अवस्था में, मैच्योर हो जाती है, पीरियड्स वगैरह आते हैं, पीरियड्स वगैरह आते हैं तो मैच्योर स्टेज में आते हैं, उस टाइम पे होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो पीरियड बंद हो जाएंगे, गर्भाशय अवस्था में, गर्भाशय में चले जाएंगे वो गर्भ में। और अगर नहीं होता है तो बाई पीरियड्स जो है बाहर पास आउट हो जाएगा। सेम होता है, एक बार देख लेते हैं दोनों में। 40, हाँ 46 यहाँ तक थे इसमें। जैसे मियोसिस फर्स्ट हुआ तो जो है इसमें 23 रह गए, 23, इसमें भी 23, ये मियोसिस सेकंड हो रहा है। तो मियोसिस से पहले तक 46, मियोसिस के जस्ट बाद उसके क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं।
क्लियर? तो ये आपका जो है डायग्राम वो कंप्लीट होता है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना।